धीरे धीरे आग सुलग रही है, कब विस्फोट स्थिति आ जाएगी मैं नहीं जानता, और उसमें मैं भी शामिल होऊंगा, ये मैं बोल चुका हूं। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं, जो कि है शिक्षक और शिक्षक और शिक्षक। सबसे पहले देखिएगा, आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि 33,000 शिक्षक भर्ती पर तीखी प्रतिक्रिया आई हुई है सामने। और एक छत्तीसगढ़ के ऐसे सांसद जो अपनी ही पार्टी को बोल रहे हैं कि भैया धीरे धीरे आग सुलग रही है, कब विस्फोट हो जाए कोई पता नहीं। इस पर भी हम बातचीत करेंगे और ये बहुत बड़ा वाक्य है, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त देखिएगा, कल बहुत सारी अपडेट आई है, व्यापम में अपडेट आई है, पीएससी में अपडेट आई है, साथ में विंटर एग्जाम है वहां से भी मिली, तो इस पर भी हम पूरा विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। और सबसे पहले कल जो जो अपडेट मिले हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग में 193 पदों पर प्रधानमंत्री आवास योजना का संविदा पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके संबंध में मैंने आपको कल शाम को वीडियो प्रोवाइड कर दिया था, साथ में उसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। उससे जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर उसका पूरा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। और याद रखिए 18 सितंबर लास्ट डेट है। और देखिए, इसी सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट यही करता हूं कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ये खबर सारे लोगों तक पहुंच सके। तो ये पहली अपडेट थी कल की। दूसरी अपडेट देखिएगा, कल सीजी व्यापम में धड़ाधड़ अपडेट आ रहे हैं। कारण है, नई भर्ती आप लोगों का इंतजार कर रही है, क्योंकि आप सभी को मालूम है पिछले 8 से 9 महीने तक अभी तक कोई भी भर्ती नई भर्ती पीएससी और व्यापम में नहीं निकली है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पीएससी और व्यापम में भर्तियों के बहुत सारे प्रस्ताव पहुंच चुके हैं, परंतु वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करें तो नया भर्ती के लिए अभी तक एप्लीकेशन चालू नहीं हुआ है। परंतु आप लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि व्यापम जिस गति से ताबड़तोड़ कार्य कर रहा है, आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं कि एक दिन में व्यापम से मॉडल आंसर भी आ रहा है, उधर रिजल्ट भी आ रहा है, और साथ में जो लिखित परीक्षा जैसे कल मंडी वाला आया, साथ में सेट का आ गया। तो देखिए, कंटिन्यू आप लोगों को मॉडल आंसर भी मिल रहे हैं, आपका रिजल्ट भी आ रहा है। तो कंटिन्यू व्यापम अपडेट कर रहा है अपने आप को। अब व्यापम के पास सिर्फ 2 ही और से 3 जो है वो रिजल्ट देना बाकी है, टेट का, सेट का, और आपका जो 28 जुलाई को हाईकोर्ट का भर्ती हुआ था उसका। उसके बाद व्यापम अभी फिर हॉस्टल वार्डन और फिर अन्य भर्तियां जो प्रयोगशाला तकनीशियन इन सब में लग जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिएगा, इसी महीने आपको कुछ और नए पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हो सकते हैं, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है आप कार्यारक्षक हो गया, एडीओ हो गया। तो ये जो है बहुत ही संभावित है कि ये बहुत ही जल्द आपको व्यापम की वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। और यही वजह है कि व्यापम अपनी पिछली चीजों को धड़ाधड़ कार्य कर रहा है, क्योंकि उसको आने वाले समय में इतनी भर्तियां लेना है कि उसके पास समय ही कम रहेगा। इसी वजह से वो कंटिन्यू इसको कार्य कर रहा है। तो आप सभी के लिए अच्छी खबर है। रही बात पीएससी, तो पीएससी में भी देखिए अभी बहुत 8 महीने हो गए, अभी तक एग्जाम कैलेंडर नहीं जारी हुआ है, कोई नई भर्ती जारी नहीं है। और अब पीएससी के पास सिर्फ और सिर्फ सीजीपीएससी मेंस के अतिरिक्त तो और कोई भी काम नहीं बचा है। अब देखने वाली बात है कि कितने जल्दी इस पर सीजीपीएससी फैसला लेता है। तो ये अपडेट थी। इसके अतिरिक्त देखिएगा, जो आप लोगों के 1700 से अधिक पदों पर जो भर्ती जारी की गई थी, नगर सैनिक, याद रखिएगा नगर सैनिक की भर्ती जारी की गई थी। उस नगर सैनिक की भर्ती के लिए जो आपका फिजिकल है, शारीरिक दक्षता जिसको हम बात करते हैं, उसका भी जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है, और विभाग ने इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे बताया गया कि 16 सितंबर 2024 को इसका आप लोगों का जो शारीरिक दक्षता है वो जारी किया जाएगा। और 4 जो संभागीय मुख्यालय है वहां पे जो है ये क्या होंगे, संपादित होंगे, ये याद रखिएगा। तो ये अच्छी खबर है। देखिए, इसी के पीछे आप देखेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड और इसके अतिरिक्त 6000 पुलिस आरक्षक का भी इंतजार चल रहा है। तो उन लोगों के लिए भी बहुत जल्द जो है अच्छी खबरें आप लोगों के समक्ष आएगी। इसके अतिरिक्त देखिएगा, कल एक और अपडेट आया था, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा
प्राधिकरण के तहत जो अनुवादक और आपका जो वाहन चालक है, इसके लिए भी जो है अगले चरण की परीक्षा तिथि या जिसको बोलते हैं अनुवादक के लिए जो कौशल परीक्षा है वो भी 18 सितंबर जो है वो निर्धारित की गई है। और जो वाहन चालक है उसके लिए भी जो है 23 सितंबर जो है वो निर्धारित की गई है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कंटिन्यू, यहाँ पे कल जो है अपडेट हमको देखने को मिले। लेकिन बात अब हम आगे करते हैं और करते हैं, सबसे पहले आप एक क्लिप देखिएगा सांसद महोदय का, उसके बाद हम बातचीत करते हैं आगे। मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने इसको दिया है, तो मोदी गारंटी झूठी ना हो, उस पर विश्वास बना रहे कर्मचारी अधिकारियों का। इसलिए इसको तत्काल आप निर्णय लीजिए, नहीं तो अब धीरे धीरे आग सुलग रही है, कब विस्फोट स्थिति आ जाएगी मैं नहीं जानता। तो सांसद जी का आप लोगों ने क्लिप देख लिया होगा और उसके बाद आप लोग कहेंगे कि सांसद जी ने ऐसा क्यों कहा। तो देखिए, ये तो था कर्मचारियों के डीए के बारे में। अब सांसद महोदय के पास पिछले कई महीनों से बेरोजगार अभ्यर्थी भी जा रहे हैं, साथ में 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर जा रहे हैं। और आज आप देखेंगे कि 5 तारीख को शिक्षक दिवस के दिन जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सारे युवा संगठन, जो छत्तीसगढ़ का डीएड बीएड संगठन है, वो जा रहा है। और दुर्दशा आपको मैंने कल बताई थी, छत्तीसगढ़ की एक जो बोलते हैं बेटी, वो रोते रोते छत्तीसगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी के पास गई कि भैया हमारे पास शिक्षक की कमी है, हमको शिक्षक दिला दीजिए। इसका भी वीडियो मैंने आपको कल शाम को या दोपहर में डाला था, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों की व्यवस्था कितनी चरमराई है। एक तरफ आप देखेंगे युक्तिकरण का मौखिक आदेश रोकने का दे दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से कुछ अधिकारी युक्तिकरण की प्रक्रिया जारी रखे हैं। यह भी एक छत्तीसगढ़ में दयनीय स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षक भर्ती, जो कि मोदी की गारंटी के तहत लिखा गया था, मोदी की गारंटी के तहत लिखा गया था कि 57,000 शिक्षक भर्ती और जितना भी डीए रहेगा वो कर्मचारियों को केंद्र के बराबर दिया रहेगा। और इसी 2 पॉइंट को लेके सांसद विजय बघेल जी ने इतना बड़ा बयान दिया, और पहला ऐसे कोई सांसद होंगे जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाके और सही बात बोले होंगे। नहीं आ रही है, चाहे टेक्निकल की बात करें, चाहे 33,000 शिक्षक भर्ती की बात करें, या नॉन टेक सामान्य ग्रेजुएशन से बात करें। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को उनका जो डीए है वो बराबर नहीं मिल रहा है केंद्र के समान, तो यहाँ पे असंतोष का वातावरण जारी है। तीसरी तरफ नगर निगम चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव पास है, इसके मद्देनजर अब सरकार को निर्णय लेना ही होगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो बघेल जी है, सांसद विजय बघेल, उन्होंने ऐसा बयान दिया। अब देखिएगा, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जो कल एसआई वाले है, एसआई भर्ती वाले, वो गए हुए थे गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास। उन्होंने बाकायदा बैठ के बातचीत की और उन्होंने क्या कहा आगे आप क्लिप के माध्यम से सुनिएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 15 से 20 दिन के अंतर्गत एसआई का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब देखने वाली बात है इस पर क्या रुख आता है आगे। कोर्ट के निर्णय के बाद 370 सीटों में और भर्ती के लिए सारी जो प्रक्रिया थी उसको जल्दी से पूरा किया गया है। उसमें उनका फिजिकल भी लिया गया है, इंटरव्यू भी लिया गया है। अब 2 तरह की इनकी लिखित परीक्षा और इनकी शारीरिक परीक्षा के रिजल्ट को मर्ज करके एक रिजल्ट बनाया जाना है और उसको घोषित किया जाना है। तो मैं सोचता हूँ कि 10-15 दिन में हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। इसके अतिरिक्त हम बात करें 3,000 से 3,500 जो सहायक शिक्षक है बीएड धारी, उनकी नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आ चुका है। इसके पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भैया डीएड वालों की जीत हो चुकी है। तो डीएड वालों को बधाई फिर से एक बार, और आप सभी डीएड वालों को मैं यही कहूंगा, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके जाइए, डीपीआई जाइए शिक्षा मंत्री के पास, या कहे तो मुख्यमंत्री जी के पास, और उनसे मुलाकात करके ये सारी अपनी चीजों को बताइए और उसके बाद उनको त्वरित निर्णय लेने पर बताइए कि भैया हम लोग इतने महीने से कहना चाहिए बहुत साल हो गए इस पर हम कहीं ना कहीं लड़ रहे थे, और आज हमारी जब जीत हुई है तो हमारी जो नियुक्ति है वो जल्द से जल्द दिया जाए। फिलहाल जो बीएड धारी सहायक शिक्षक है उनके लिए अब बच पाना सरकार के रहमों और कर्मों पर निर्भर करता है। फिलहाल जो कुछ भी होगा आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल यही सब आप सभी को जानकारी देना था। इस पर आप क्या सोचते हैं, छत्तीसगढ़ में स्कूलों की दशा कैसी है और क्या इस पर अच्छा हो सकता है, इस पर कहीं ना कहीं सरकार को सुनना होगा, अन्यथा जो अंडर करेंट है वो बहुत ज्यादा भारी इस पार्टी के लिए पड़ सकता है। तो बेहतर होगा कि
कि जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के लोगों की बातें पार्टी सुने और समझे और उसका पालन करें। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।